हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें चैप्टर है आप लोग का 8 और ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद है कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपको 8.4 के बारे में पूरा थ्योरेटिकल चीज़ फार्मूला से लेके आपको साबित करके भी बता दिए थे और उस पर उदाहरण भी बताए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली 8.4 है उसका क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाने वाले हैं। खुद से भी आप कुछ सवाल बना भी लिए होंगे, तो यहाँ पर हम आपको पूरा सवाल एक एक कर डिटेल्स में समझाएंगे, जिससे कि अगर आप कोई सवाल में फंसे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर सवाल पहला क्या कह रहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल पहले समझ लीजिए कि साइन जो है उसको भी आपको टैन कॉट में ले जाना है, सेक जो है उसको भी आपको कॉट में ले जाना है और टैन है उसको भी कथी में ले जाना है, कॉट में ले जाना है। मतलब सबका मान जो है आपको कॉट में आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि पहले साइन का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो साइन ए बराबर आपको डायरेक्ट कॉट में कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, साइन को आप जानते हैं उल्टा करके हम लिखना चाहे तो 1/cos के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ तक ये बात आप समझ गए तो ऊपर में 1 छोड़ दीजिए और ये जो कॉसेक ए है इस कॉसेक ए के चलते रूट अंडर 1 + cot A² ए हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको याद दिला देते, थोड़ा सा आपको याद होगा कि कॉसेक A² ए जो होता है वह होता है 1 + cot A² ए के बराबर। ये फार्मूला आप पढ़े हैं, ठीक है। पिछला वाला वीडियो में हम आपको पूरा फार्मूला भी आपको बताए थे, प्रूफ करके भी बताया। तो यहाँ पर हम इसीलिए लिख दिए कि कॉसेक ए बराबर, अगर स्क्वायर हटा दे इसको, मान लीजिए कॉसेक ए लिखे तो रूट अंडर हम लिख सकते हैं 1 + cot A² ए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका एक आंसर ही हो गया। किस फॉर्म में? कॉट के आंसर में, कॉट के रूप में। तो कह सकते हैं कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/√1 + cot A² ए। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसी का देखिएगा, सेक ए बराबर लिखना है। दूसरा है सेक ए। तो सेक ए को हम डायरेक्ट कॉट में तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो ऐसा कीजिए आप पहले क्या करिए, कॉस में सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस में ले जाएंगे तो फिर हमें साइन में ले जाना होगा जो कि बड़ा हो जाएगा। इसलिए सेक ए बराबर आप ये चीज़ जानते होंगे रूट अंडर 1 + tan A²। ये आप पढ़े कि नहीं? तो थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। राइट साइड देखिएगा, सेक A² ए बराबर 1 + tan A², ये आपको बताया गया, और tan A² ए बराबर बताया गया होगा सेक A² ए -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा दिए। अब आप सोच रहे हैं सर tan में आप ले आए, तो tan को हम करेंगे क्या, कॉट में ले चलेंगे। ठीक, तो tan का उल्टा क्या होता है, 1/cot, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1/cot A² ए भी लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहते हैं एलसीएम निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा cot A² ए, ये क्रॉस गुना कर देंगे तो cot A² ए +1। ठीक है, और रूट से ऊपर वाला में रूट में ही छोड़ देते हैं कि cot A² ए +1, और नीचा में तो cot A² ए है तो एगो cot आपका निकल सकता है जो कि बाहर। अब इस तरह से ये सारा आंसर जो आपको दिख रहा होगा ये cot के फॉर्म में दिख रहा होगा। देखिए इसमें सारा cot दिख रहा है, इसका मतलब ये सेक का आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। बस आपको सोचना यह है कि किस में पहले फॉर्मूला लगाएं और उसके बाद उसके मदद से हम आसानी से चला जाए वहाँ तक जहाँ तक हमें पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद एक और सवाल आपसे पूछ रहा था tan ए को कॉट में। तो ये तो बड़ी आसान है, सिंपल सी बात है कि tan ए को अगर हम कॉट में लिखना चाहते हैं तो उल्टा होता है 1/cot ए, लिख देते हैं डायरेक्ट, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका तीसरा नंबर सवाल था। इसी में 3 गो सवाल था, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि साइन ए का मान भी आपको ले जाना था कॉट में, और सेक का मान भी कॉट में, और tan का मान भी कॉट में। ठीक है, तो ये तीनों हम आंसर निकाल दिए हैं। बस आपको धीरे धीरे ये सब फार्मूला जो हम आपको साइड में बता रहे हैं ये सब आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। और ये सब कैसे बसेगा, तो 2-3 बार फार्मूला को आप लिख कर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बढ़ाते हैं दूसरे नंबर सवाल के साथ। देखिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि कोण ए के एक अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। मतलब इस बार जो है जैसे सबका कोण ए कहने का मतलब साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, tan ए हो गया, ये सब जो है उस सबको आंसर किस में ले जाना है, सेक में ले जाना है। तो चलिए इसको दिखाते हैं, इसको कैसे। उसी तरह से पहला जो प्रश्न था सेम उसी तरह से लिखना है। जैसे मान लीजिए साइन ए है, इसका भी आंसर आपको सेक ए के रूप में देना है, सेक ए के
रूप में। उसी तरह से कॉस ए है, सबको आपको उसी तरह से देना है, ठीक है। ये प्रश्न का मतलब ये है। अब चलिए अब हम एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस ए का ही बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉस ए तो आप जानते हैं, चाहे साइन ए निकाल लेते हैं, पहले कॉस ए ही निकाल लेते हैं क्योंकि कॉस बड़ा आसान है। देखिए कॉस ए सेक में लिखना बड़ी आसान है क्योंकि 1/sec ए होता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एगो तो आंसर इसी हो गया कि कॉस का आंसर सेक में हम आसानी से दे सकते हैं, ठीक। अब साइन ए का बात करते हैं। तो साइन ए देने के लिए आप देखिए कि हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो देखिए यहाँ पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि कॉस ए बराबर जो है सेक में ले जाना है, तो tan लिख सकते हैं, 1/cos भी लिख सकते हैं, या कॉसेक में भी आप लिख सकते हैं। तो 1/, पहले हम कॉस 1/, नहीं बल्कि रूट अंडर ऐसे हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि साइन ए बराबर, हम आपको थोड़ा सा याद करा देते हैं कि साइन ए बराबर, ऐसे थोड़ा सा इधर राइट साइड ही देख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर आपको बताया गया था 1 - cos स्क्वायर, ठीक। अब इस स्क्वायर को हटा देंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर √1 - cos स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यही हम यहाँ पर लिख दिए, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी आपको सेक में पहुँचाना है इसको। तो सेक में पहुँचाने के लिए हम इस cos को उलट देते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर है, क्योंकि देखिए cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अब इसका भी भी उनका जोड़ बना दीजिए, घटाव है तो घटाव ही बना दीजिए, तो लघुत्तम हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और इसके बट्टा में कुछ ना तो एक देखिए ये क्रॉस गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है रूट अंडर आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए -1, और बट्टा में ये जो सेक स्क्वायर ए है, एक सेक जो है रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो साइन ए का मान है वह सेक ए के रूप में आपको इतना आंसर बताना है। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले प्रयास करना, साइन है तो साइन को हम कॉस में ले गए, और कॉस का उल्टा आप जानते हैं कि क्या होता है, सेक होता है। तो 1/स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और सेक को हम यहाँ पे भी उनका जो जोड़ घटाव कर दिया, उसके बाद आपका आंसर आ गया, ठीक। तो दो गो अभी आप प्रश्न का आंसर समझ गए। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि कॉस ए का मान निकाल दी सेक में, साइन ए का मान भी निकाल दिए सेक में। अब हमें चलना है टैन में, ठीक। अब देखिए टैन ए बराबर, तो टैन को सेक में ले जाने का तो ये बड़ी आसान है, सेक स्क्वायर ए -1 आप जानते हैं रूट अंडर करके, इधर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार। देखिए ये होता है टैन ए, ये हम इधर राइट साइड लिखते हैं, फार्मूला को देखिएगा ध्यान से। टैन स्क्वायर ए बराबर अभी आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए -1। ये सब फार्मूला हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे कुछ याद होते रहे, और जितना ज़्यादा बनाइएगा सवाल, जितना ज़्यादा बार उस सब फार्मूला आपको याद होते रहेगा। टैन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए स्क्वायर अगर हटा दें हम कि टैन ए बराबर इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। एक समझ में आ गया, ये सेक में आंसर हो गया। तो तीन गो अभी हम मान निकाल दिए, कॉस, साइन और टैन, ठीक। अब कॉट का बात करते हैं। तो कॉट ए निकालेंगे सेक में, तो 1/, पहले टैन लिख दीजिए, ठीक। और टैन ए का मान तो अभी आप निकाल के लेवे किए हैं रूट अंडर कितना, सेक स्क्वायर है। एक सेकेंड, ये जो अभी आप ऊपर में ये जो लाए हैं इसी को लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए -1, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कि कॉट ए को हम किस लिख सकते हैं सेक में, तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1 के लिए। अभी देखिए अभी हम 4 को निकालते हैं, अभी एक बचा हुआ है, कॉस हो गया, साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, अब कॉसेक बचा हुआ है। तो कॉसेक ए का मान निकालते हैं। तो कॉसेक को पहले हम क्या करते हैं, सेक में ले जाना, उससे पहले हम साइन निकाल देते हैं, और साइन ए का मान हम शायद निकाले हैं। देखिएगा साइन ए का मान ये जो है आपका निकल के लाए थे रूट अंडर, है ना। तो इसको हम 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1 रूटे में है, और बटा में आपका सेक ए था। अब ये जो भाग में है तो ये उलट जाएगा, उलटने का मतलब सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचा में आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और ये आपका कॉसेक ए का आंसर हो। क्योंकि ऐसा इसलिए किए क्योंकि साइन ए का मान हम उतना मेहनत करके निकाल चुके थे, देखिए है ना, ये साइन ए का मान हम इतना निकाल चुके थे, तो इसी मान को हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए हैं, जिससे कि आपका मान बड़ी आसानी से निकल गया। तो इस तरह से आपको निकालना, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी में आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अब खुद से आपको करना क्या है, ये जो सवाल अभी हम आपको बताया कोने का सेक में, आप सबको हर एक स्टेप में आप सेक है तो कभी कॉसेक में ले चलिए, कभी कॉट में, कभी से मतलब कॉस में, सबका मान निकालना सीखिए। निकालने से क्या होगा कि आपको धीरे धीरे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल के साथ।
ये है। अब यहाँ से 3 नंबर सवाल है, तो थोड़ा सा ये सब आपको बस फार्मूला यूज करिएगा, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले आप अगर देखिएगा ना, तो इस 73 और 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 आपको पूर जाएगा। 63 प्लस 27 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 पूर रहा है। इसका मतलब किसी एक को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, पहला को ही चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर छोड़ देते हैं, 90 में से कितना घटाइएगा कि 63 आ जाएगा। तो हमें लगता है 27 घटाइएगा तो 63 आ जाएगा। न समझ में आया तो ये 63 इधर है और इधर 27 है, तो फिक्स है कि जोड़ कहीं 90 आया है, इसका मतलब घटाना उतना ही है। अब प्लस वाला में ही जस के तस छोड़ दीजिएगा, साइन स्क्वायर 27, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। नीचे वाला में भी सेम काम करिएगा, क्योंकि 17 प्लस 73 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसको भी लिखना है कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 17, तब दूसरा वाला देख लीजिएगा 73 है तो 73 घटा लीजिएगा। अब प्लस में ये कॉस स्क्वायर 73 जस के तस रहेगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। तो अब आगे देखिए, अब यहाँ से एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। पहले आप याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, कॉस थीटा पढ़े हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा आप क्या पढ़े हैं, तो ये आप पढ़े हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसके चलते हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर रहते स्क्वायर दिए, स्क्वायर नहीं रहता तो सीधा कॉस 27 लिखते, तो कॉस 27। अब प्लस में ये है बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, नीचा वाला भी कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री, अब प्लस में ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से अगर आपको एक और फार्मूला हम आपको याद दिला देते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे प्रूफ करके कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, या इसी को उलट के भी कोई लिख सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी कहेंगे 1, क्योंकि एक ही चीज़ प्लस में है। तो यहाँ पर याद रखिए दोनों थीटा है, मतलब यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा, मतलब एंगल अगर सेम है तो उसका मान 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो 27 डिग्री है, यहाँ पर भी 27 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके फॉर्म पर है, तो ऊपर में हम 1 लिख लेते हैं। और नीचा में भी देखिएगा तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, एंगल सेम है तो इसका मान भी हम 1 लिख सकते हैं। किसके मदद से, इस फार्मूला के मदद से, दोनों के, ठीक है। अब 1/1 तो आप जानते हैं कि 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ये सवाल भी कई बार आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल ये है आपका अगला सवाल, यही 3 का दूसरा है। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 है। तो देखिए इसमें भी आप जोड़ के देखिएगा ना, 25 और अगर आप जोड़ेंगे 65 को तो 90 पूर जाएगा। 25 प्लस 65 जोड़ लीजिए, 5 5 10, 6 2 8 1 9, 90 पूर रहा है। इसका मतलब आपको करना होगा किसी एक को चेंज, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इसमें दोनों में से एक को चेंज करना होगा, ताकि दोनों साइन में आ जाए चाहे दोनों कॉस में आ जाए। तो पहला साइन को ही चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर नहीं है बल्कि साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आ जाएगा, तो 65 घटाइएगा तो आपका 25 आ जाएगा, और ई कॉस 65 को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह से इसमें से कॉस 25 आपको 65 के रूप में ही इसको चेंज कर दीजिए, तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आ जाएगा। तो देखिए 25 आने के लिए आपको 65 घटाना होगा, तभी 25 आएगा, और इस साइन वाला साइन 65 को आप छोड़ दीजिएगा। हम क्या किए हैं, पहला को चेंज के 25 वाला को चेंज कर दिए बस, ताकि सब 65 के रूप में आ जाए। अब बताइए ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब 65 डिग्री है ना, ये आपका थीटा है, और इंटू में ये कॉस 65 जो है आपके पास ये सेम का सेम रहेगा, तो कॉस 65। अब प्लस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन 65, और ये आपका साइन 65 तो रहेगा ही जस के तस। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, दोनों कॉस 65 इंटू कॉस 65, तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 लिख सकते हैं। प्लस उसी तरह से इसको देखिएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा के रूप में है, मतलब सेम एंगल है, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 65 डिग्री है। अब यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि अगर दोनों एंगल सेम है, जैसे देखिए ये 65 डिग्री है, यहाँ पर भी 65 डिग्री है, तो इसके चलते आप लिख सकते हैं 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि इसका जो आंसर होने वाला है वह 1,
ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। एक बार खुद से इस सब प्रश्न को जरूर बनाएगा यहाँ देखने के बाद अपने कॉपी में, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव, कुछ सवाल है इसका 4 नंबर का। देखिए पहला सवाल आपसे पूछ रहा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है किसके बराबर है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको बताते हैं। सबसे पहले दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस में tan स्क्वायर है, ठीक। अब 9 कॉमन ले लिए तो 9 रहेगा। अब यहाँ से इसका तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा, हम आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला है। अब इसका मान वहाँ 1 रख दीजिए तो 9 में 1 से गुना करिएगा तो 9 आंसर ही आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप कौन सा मारिएगा, बी नंबर टिक करिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका सही आंसर आया होगा। तो अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए दूसरा 4 का दूसरा सवाल, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन आपको सब्जेक्टिव टाइप में बनाना होगा। तो 1 प्लस हम करते क्या, ये जो tan थीटा है इसको साइन में लिख देते हैं तो साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस थीटा। प्लस ये जो सेक आपको दिख रहा है सेक का उलट देते हैं, मतलब 1/cos हम लिख सकते हैं, ठीक। सेम उसी तरह से ये जो राइट साइड है, मतलब ये वाला सेकंड में है, इसको लिखते हैं cot थीटा। तो cot को हम cos बटे साइन लिख सकते हैं, कॉस बटे क्या लिख सकते हैं साइन माइनस। और उसी तरह से ये जो कॉसेक है, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये तो चीज़ आप समझ गए कि सबको पहले हम साइन और कॉस के रूप में लिख दिया। अब चलिए अभी सबका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम तो cos थीटा ही आएगा, क्योंकि इसके बटा में कुछ ना तो 1 देखे। अब ये 1 से गुना है तो यानी cos थीटा यहाँ गुना हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा बटा में है। सेम उसी तरह से दूसरा पार्ट वाला को भी एलसीएम लीजिए तो नीचे में तो इस बार साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब ये इसके बटा में कुछ ना था 1 है तो इसका मतलब इस बार साइन से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस में क्या हो जाएगा cos थीटा, अब माइनस में इस बार 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में देखिएगा, ऊपर वाला को ध्यान से देखिएगा। तो एक बार हम सेट कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे करके प्लस 1, ठीक है। इस तरह से एक आपको बॉक्स समझ में आएगा। दूसरा बॉक्स देखिए ऐसे है, इसको उलट देते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस में 1 इस तरह से, और बटा में आपका cos इंटू साइन आपका रहेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो बॉक्स है पहला में और ये दूसरा जो बॉक्स है, इसमें अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए ये A है और ये वाला 1 जो है B है, और इसमें ये पूरा A है और ये वाला B है। तो यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो यहाँ पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। इसको मानिए A और ये हो गया तनका दर के लिए, ये तनका दर के लिए B, ये हो गया A और ये तनका दर के लिए B। सिर्फ लिखना मतलब समझना है, इसको लिखना नहीं है ये बटा में ऐसे नहीं समझिएगा, सिर्फ A भी समझ लिए ताकि आप इसको फार्मूला लगा सकें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब cos थीटा प्लस ए कहने का मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। और बटा में तो आपके पास cos थीटा इंटू साइन थीटा बेचारा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस पूरे पार्ट को हम ए माने हैं और इस पूरे ये जो है ना इसको हम ए को बी माने हैं। तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, ये भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक। तो एक बार प्लस में रहे माइनस में रहते ये इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस में होता है b का स्क्वायर, इस तरह से। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और बटा में बेचारा है, बेचारा मतलब 10 के 10, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपको याद कीजिए कि ये जो cos स्क्वायर थीटा है और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसके चलते 1 लिख दिए। और प्लस में ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस 1 बेचारा और बटा वाला भी बेचारा, ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आप कई बार यूज किए हैं, 1 होता है, तो इसके चलते 1 लिख दिए। और ये वाला माइनस 1 और प्लस 1 क्या हुआ, कट गया। तो कटने के बाद आप बताइए क्या बच रहा है, ऊपर में आपका बच रहा है 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा और बटा में आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जस के तस। ये सब भी आपका कट गया ऊपर नीचे, तो बच क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपका बच रहा है 2। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप बताइए क्या ये 1 नंबर का सवाल था? बिल्कुल नहीं था। ये क्या नंबर का सवाल था? 5 नंबर का सवाल था ना, तो कम से कम 2 नंबर तो देना ही बनता है। तो इस तरह से कहेंगे कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आप ही समझे होंगे, एक बार खुद से जरूर बनाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल है 4 का तीसरा। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके? चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस सेक को हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा, ये जो सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, या कॉस का उल्टा सेक होता है, प्लस tan, ये जो tan है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और उसी तरह से इसको मत कुछ करिएगा, 1 माइनस साइन ए बेचारा है, जस के तस इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और इनटू में ये सब है बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस। ठीक ना। अब यहाँ से आप एक फार्मूला लगाइए, ऊपर में देखिए एक बार प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो ऊपर है तो ऊपर ऊपर गुना ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाया गया है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, नहीं तो हम आपको याद दिला देते इस गोल घर में। देखिए ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही लगा दिए। अब ऊपर में देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और साइन ए का स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा वाला बेचारा जस के तस। ठीक है, अब आगे देखिए, चलिए ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको याद होगा कि इसका होता है कॉस स्क्वायर ए और बटा वाला बेचारा कॉस ए रहेगा। एगो कॉस से वो कॉस कट जाएगा तो बचेगा सीधा सीधा आपका कितना, एगो कॉस बच जाएगा। ये समझे ना, ये आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर। धीरे धीरे आपको फॉर्मूला से रिपीट होगा तो आपको याद आते रहेगा। तो कॉस ए आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा नंबर सवाल देखिएगा। सवाल है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, माइनस में, या हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में हम कुछ गलत कर दिए क्या, एक सेकेंड, हाँ ये सवाल हम गलत लिख दिए हैं। ये सवाल आपका ये है 1 प्लस tan स्क्वायर है, एक बार बुक में मिला लीजिएगा, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ऐसे है। ठीक है, ये जो माइनस में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये गलत सवाल है। ठीक, ओरिजिनल सवाल आपका ये है। अब चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1 प्लस, सवाल आपका एक बार इधर लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है और बटा में कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला चाहिए जो कि आपको याद होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं एक बार। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे। और उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकते हैं। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सेक स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर, और कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर। तो इसके ऊपर वाला के चलते हम क्या लिख सकते हैं, इसके चलते हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और बटा में 1 प्लस कॉट है तो इसको चलते क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब कोई स्टूडेंट ऐसे कर सकता था, इसको साइन बटा कॉस लिखता है, इसको कॉस बटा साइन लिखता, भिन्न उनके जोड़ बनाता, तो भी आपका आंसर इतना ही आता है। एक बार करके देखेंगे। और इसको जब भिन्न उनका जोड़ बनाइएगा जब साइन बटे कॉस करके, तो इस जो सेक है, सेक को उलट देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ऐसा ही आता है आपको ऊपर में। और नीचे वाला इसको साइन में बदल देते हैं तो मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर है, ऐसे एकदम फाइनली आपको ऐसे ही आता अगर आप वहाँ पर यूज करते तो। करके एक बार जरूर चेक करिएगा। अब ये जो है भाग में है तो गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, या पहले गुना में ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे में आपका रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप बताइए कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो टैन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, दोनों पर स्क्वायर इसीलिए, तो ये हो गया टैन स्क्वायर ए, यानी कि आपका आंसर है। अब आप मिला लीजिए कौन सा सही है, टैन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं 5 का पहला नंबर सवाल की तरफ। देखिए 5 का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब ये जो थीटा है ना, सब जगह न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, और ये परिभाषित है, तो इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो प्रूफ ये सब तो हम करना बताए थे, इस तरह के हर का परिमेयकरण वाला ये सवाल तो आप कई बार बनाए होंगे। तो इसको LHS या RHS से ही आपको आसान लगेगा, इसलिए हम इसको RHS से ही बनाने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए ये पहला सवाल है, तो RHS हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सवाल हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। ये RHS है तो आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण मतलब कि निचला के बिचला के चिन्ह बदल के आपको क्या करना है, गुना करना है। जैसे नीचे में प्लस है तो इसलिए आप गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, आप बटा सेम चीज़ 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखेंगे। हमने क्या किया एक बार हम आपको याद दिला देते हैं, ये जो बटा में प्लस है नीचे में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, माइनस से गुना किया है, माइनस से भाग दिए। ठीक, अब ऊपर वाला देखिए सेम सेम है, ऊपर वाला गुना सेम सेम है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। सेम है तो स्क्वायर हो गया, जैसे आप जानते हैं x गुने x तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह से ऊपर स्क्वायर हो गया। लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो एक बार प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में, तो अब नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाला का स्क्वायर लगा ऐसे लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला को ऐसे मत लगा दीजिएगा क्योंकि दोनों में माइनस था इसीलिए होल स्क्वायर लग गया, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस होता है तब जाके ऐसा फॉर्मूला लगता है। अब आप देखिए ऊपर वाला को संभवतः कुछ मत करिएगा, ठीक ना, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना, ये हो गया बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस। और नीचे वाला को करते हैं ना 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है। अब एक फॉर्मूला लगाइए जो कि आपको याद होना चाहिए, चलिए नीचे ले चलते हैं इसको। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप छोड़ दीजिए। बताइए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको याद हो गया होगा धीरे धीरे, और याद होते भी रहना चाहिए, और याद 100% अगर हो जाए तो समझिए आपका क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान हो। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इस एक के दाम घेर के ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा, एक ही बार होल स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि दोनों पर स्क्वायर आ ही जाएगा फिर से। अब इससे फायदा यह होगा कि इसको हम दोनों में भाग दे सकते हैं साइन से, तो 1 बाई साइन थीटा अलग हो जाएगा माइनस, और कॉस में भी भाग दे देंगे साइन से, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा, और होल स्क्वायर ये रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से भिन्न का घटाव बनाएगा, तो साइन साइन लघुत्तम साइन, तो 1 माइनस कॉस ऊपर बच जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, एक फार्मूला आपको याद रखना है कि 1 बाई साइन, ये सब फार्मूला का खेल है। 1 बाई साइन बताइए क्या होता है, मतलब साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसके चलते लिख देंगे कॉसेक, भी तो माइनस रहेगा। कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉट होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होल स्क्वायर तो आपका रहेगा, और ये आपका कौन चीज है, LHS है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। देख लीजिए ये है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट चाहता कि नहीं सर हम LHS से बनाने का हमारा इच्छा है, तो आप क्या करिए, उलट के चलिए, यहाँ से चलिए, ये आपका LHS हो गया, इसको पहले ऐसे लिखिए, फिर आपको भिन्न का जोड़ बनाइए, फिर आप उलट के, आप सीधे क्रम में उलट के आप ऐसे उलटते चले जाइए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही बना सकते हैं। तो फिलहाल RHS से ही आपको आसान सिंपल सा बेर में लगेगा। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल के साथ। देखिए ये आपका 5 का दूसरा है, तो इसको भी प्रूफ करना है, तो ये भी हम चलिए प्रूफ करके आपको बताते हैं। सबसे पहले LHS लिख लीजिए, तो कॉस A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा में कॉस A। सबसे पहला स्टेप हम लोग का होगा कि भिन्न का जरूर बनाना है, तो एलसीएम लीजिए, तो 1 प्लस साइन A इंटू में आपका ये कॉस A रहेगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम ना निकला है तो इसको तो आपको क्रॉस गुना करना होगा इस तरह से, कॉस से में A से, तो कॉस A का स्क्वायर हो जाए, मतलब कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं, प्लस अब यहीं पर आपको ध्यान देना जो कि स्टूडेंट गड़बड़ाता है, ये जो ए सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है ना, दोनों में गुना करेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस साइन A स्क्वायर नहीं लिख देंगे, बल्कि 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम, जैसे मान लीजिए x गुने x है तो क्या लिख देते हैं, x का स्क्वायर लिख देते हैं ना, उसी तरह से 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा सेम है तो स्क्वायर हो गया। अब इसको करना क्या है, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर है। अब मान लीजिए इसको भी लिखते थे तो एक टर्म था ना, तो इसीलिए वैसा लिख दिए। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2a और b, और प्लस के बाद क्या, b का स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर, ऐसे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये समझ गए। और बटा वाला को कुछ मत करिएगा, ये है बेचारा, बेचारा मतलब आप समझते हैं क्या होता है, जस के तस। ठीक, अब ऊपर वाला को देखते रहिए। अब इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में इससे गुना करेंगे तो ये 2 साइन A रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन A का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। नीचे वाला को कुछ मत करना है, ये हो गया बेचारा मतलब जस के
10। अब आप बताइए, अब इसको करते हैं कुछ फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये दिख रहा है, प्लस में है, तो इसलिए इस दोनों के चलते हम लिख सकते हैं 1 और प्लस में 1 तो है ही, 2 साइन ए आपके पास है ही, ठीक, और बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए रहेगा। अब बताइए कैसे 1 आया, से समझे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये दोनों टर्म जो था पहले से वो तो लिख दिए हैं। अब देखिए बहुत स्टूडेंट कर देता है ये 2 1 3, ऐसा मत करिएगा क्योंकि यह जोड़ में अलग चीज़ है, ठीक है, गुना के रूप में है 2 साइन ए के। अब आप बताइए, अब ये जुड़ सकता है, ये 1 1 अलग अलग है तो इसलिए जुड़ सकता है, तो 2 हो जाएगा प्लस में 2 साइन ए रहेगा। अब बटा वाला को तो कुछ करना ही नहीं है, ये है बेचारा, सब याद रखते रहिएगा थोड़ा सा। और ऊपर में से देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस साइन ए आपका बचेगा, और बटा में तो आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ से सेम चीज़ है, कट गया तो बचा आपके पास कितना, 2 बटा कॉस ए, ठीक। लेकिन अभी भी आंसर आपका नहीं आया है, बल्कि एक लाइन और बढ़ाते हैं, 2 गुने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, क्योंकि आखिरी कॉस जो है बटा में है, मतलब 1 बाई कॉस ही गुना करेंगे तो 2 बटा कॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन बढ़ा दीजिए, 2 के 2 छोड़ दीजिए, और 1 बाई कॉस का मतलब उल्टा है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी सेक ए बराबर लिख सकते हैं, तो जो कि आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, RHS होना चाहिए। एक बार चलिए अब आपको आंसर दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 सेक ए, 2 सेक ए है, देख लीजिए है 2 सेक ए, ये आपका RHS। उम्मीद है समझ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बस मिस्टेक यहीं पर बच्चा करता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने में, ठीक। तो ये अभी हम आपको 5 का 2 को बता दिए हैं। इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं क्योंकि आधा घंटा का समय हो चुका है, और ये जो पार्ट है आप लोग का 8.4 मतलब कि पार्ट 2 यानी 5 के 3 नंबर से लेके आगे तक आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये अभी जो है बड़ा बड़ा सवाल है जो कि आपको समय ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और इस वीडियो में अगले वाले वीडियो में इसमें मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।